माही के साथ आज कहाँ गई थी? वो हम मैंने पूछा तुम दोनों कहाँ गई थी आज? माँ जी से इजाजत लेकर गए थे चाची। जो सवाल पूछा उसका जवाब दो कि कहाँ गई थी तुम दोनों? माही का अकेले कमरे में दम घुट रहा था, इसलिए उसे मजार ले गई थी। हो गई दुआ, मिल गया सुकून माही को। हाँ, लेकिन हम जल्दी वापस आ गए। तुमसे तो मैं आकर बात करता हूँ, पहले उससे पूछ लूं जो बर्बादी की जड़ है। शाहजी, शाहजी रुकिए। माही, क्या ये सच है? मैं तेरी जुबान से सुनना चाहता हूं। नाजिम शाह क्या अनहोनी बातें कर रहा है? बोलो, ये सच नहीं है? जवाब दो। बोल क्यों नहीं रही? चुप क्यों है माई? तेरे बाबा साईं पूछ रहे हैं बेटा तुझसे कुछ। क्यों गई थी मजार पे आज? बोलो। कह दे ये झूठ है। मेरी तरबियत में, मेरे खून में इतना बड़ा खोट नहीं हो सकता। क्या है ये सब माही? ये क्या बोलेगी? जब खून गंदा निकल आए ना, तो जिस्म के उस हिस्से को जैसे काट देना चाहिए, वरना तुम्हें ही मार डालूंगा, क्योंकि तुम भी इसके जुर्म में बराबर की शरीक हो। बस नाज़िम शाह, क्या कर रहा है? काबू रख अपने गुस्से पे। मेरा खून खोल रहा है अम्मा साईं। उस नमक हराम को मारने से पहले मैं अपने घर की बुराई को मिटाना चाहता हूं। बस कर नाज़िम, बस कर पुत्र। इस मसले का हल ये नहीं है। सारे जमाने में रुसवाई कराएगा मेरी। जग हसाई का मौका मत दे दुश्मनों को। रुसवाई और जग हसाई तो हो चुकी बाबा साईं। सब लोग जान चुके कि पीर काजिम शाह की इज्जत हवेली की दीवार फांद कर एक मामूली से मजारे से मिलने जाती है। वो मामूली सा फकीर जो पहले हमारे ही घर में ड्राइवर था और उससे पहले पता नहीं कौन था, और न जाने किस इरादे से हमारे घर में आन घुसा था। और क्या बचा है बाबा साईं? देख बेटा, मेरी बात सुन। ये बात अभी इतनी फैली नहीं है। हवेली के चंद वफादारों को पता है। अगर जरूरत पड़ी तो उनका मुंह बंद किया जा सकता है। जोश में आके कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दें, ताकि सारे जमाने को पता लग जाए। अभी जोश की नहीं, होश की जरूरत है पुत्र, होश की जरूरत है। ठीक है बाबा साईं, आज के बाद ये हवेली से बाहर कदम नहीं रखेगी। जितनी जल्दी हो सके इसे सिकंदर के साथ रुखसत कीजिए। लंबे चौड़े इंतजामात की जरूरत नहीं है, जो देना है दीजिए इसे। इस काम में ताखीर बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, लेकर जाओ इसे अंदर। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। शाहजी, एक आजमाइश खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। पीरनी जी, आपसे तो एक बेटी नहीं संभाली गई। अफसोस, सद अफसोस। मैं चलूं? नाजिम कहीं गुस्से में आकर कोई गलत हरकत न कर बैठे।
हमेशा उसके लिए इतनी मनहूस साबित हुई हूँ। अगर नुकसान पहुंचने से पहले इंसान को अपनी तकदीर का पता चल सकता तो शायद आज तक किसी को नुकसान पहुंचता ही नहीं। अभी उसे नहीं छोड़ेंगे। मुझे अपनी फिक्र नहीं, मुझे उसकी फिक्र। बस दुआ करो कि शाहजी के पहुंचने से पहले वो कहीं दूर चला जाए, उनके हाथ ना आए। माही, ये क्या किया है तूने? ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे हरगिज़। अम्मी जी, माही की कोई गलती नहीं है। वो तुम चुप रहो। आज माही की जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार तुम भी हो। सोचो जरा, अगर जागीरदारनी जी को पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। तुझे ये भी ख्याल नहीं आया माही? आज तक मैं आप लोगों की इज्जत और गैरत की सूली तो चढ़ती आई हूँ। आज भी मैंने फंदा बिल में डालने से इनकार नहीं किया। चढ़ाते मुझे भेंट। कब से जानती है उस लड़के को? आप क्या कर लेंगी जानकर? मैं वहां उसे सिर्फ ये बोलने के लिए गई थी वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि इन इज्जत की 4 दीवारों में और गैरत की ऊंची फतीलों वाली हवेली उसकी मोहब्बत को पहचानने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पर सबको सिर्फ अपनी पड़ी है, सबको अपनी इज्जत का ख्याल है। सब बस ये चाहते हैं कि उनकी सफेद चादर पर कोई दाग न लग जाए। अपनी मर्जी से सिकंदर से शादी के लिए हाँ की थी तूने, कोई जबरदस्ती नहीं की थी हमने। आज जब शादी के दिन करीब है तो ये कह रही। आपसे कुछ नहीं कह रही अम्मी, मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि आज वो जिस हाल में है वो सिर्फ मेरी वजह से। अगर कोई कसूरवार है तो वो मैं हूँ। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो मुझे मिलनी चाहिए। अम्मी, ससुर से बख्श दीजिए। मैं तुमसे एक वादा जरूर करूंगी फरहाद, इस जहान में हमारा मेल मुमकिन नहीं, लेकिन उस जहान में मैं सिर्फ तुम्हारा साथ मांगूंगी अपने मालिक से। लाहौर से चला आ रहा था ये सिलसिला, वो बहावलपुर तक पहुंच गया, हमारी हवेली में आ गया और तुम लोगों ने कानों कान खबर नहीं दी। और ये फकीरा, इस चंडालनी को तो सर मुंडवा कर इसे मैंने। फकीरा की कोई गलती नहीं है अम्मी जी, वो तो बस माही की मोहब्बत में मजबूर। माही की मोहब्बत, और जो सारे खानदान में इज्जत डबोने चली थी, उसका क्या? गलती हो गई अम्मी जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं हुआ कि माही की छोटी सी शरारत बढ़ते बढ़ते इतनी आगे बढ़ जाएगी कि वो घर तक ही पहुंच जाएगा। माफ कर अम्मी जी,
माफ कर। तुम्हें माफ करने से क्या होगा? मसला हल हो जाएगा। नाजिम शाह को नहीं जानती क्या उसके सर पे खून सवार है, कुछ ना कुछ करके ही दम लेगा। और अगर सिकंदर के घर तक बात पहुंच गई तो जानती हो क्या, एक बार फिर माही घर बैठी रह जाएगी, एक बार फिर सुहागन बनने से पहले घर उजड़ जाएगा उसका। जाती थी तो नहीं नहीं, खुदा ना करे ऐसा हो, उसको तो मेरी भी खुशियां लग जाए। माही भी पसंद करती है उस लड़के को। उसने कभी भी खुलकर ये बात नहीं की, लेकिन सच यही है, माही को तैमूर से शादी से पहले ही फराज से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास बहुत देर बाद हुआ। अल्लाह, ये लड़की क्यों अपनी जान की दुश्मन बन गई? तुम तो अक्लमंद थी, तुमने क्यों नहीं समझाया उसे कि मखमल में टाट का पैबंद लग सकता है, पर हमारे खून में किसी कमतर का खून शामिल नहीं हो सकता। नस्लों से यही होता चला है। माही ने ये कुर्बानी देने का फैसला पहले ही कर लिया मम्मी जी। वो उसे यही कहने गई थी कि वो यहाँ से चला जाए। अब वो यहाँ से जाना भी चाहे तो नाजिम शाह इतनी आसानी से उसे जाने नहीं। मैं देखता हूँ सर। तो तू मलंग का सवांग रचा कर यहां छुपा बैठा है। और राम खोर एहसान फरामोश नमक हराम, शायद तू जानता नहीं कि मैं नमक हराम लोगों के साथ क्या सलूक करता हूं। तेरे जिस्म के 100 टुकड़े करूंगा और हर टुकड़े की 100 बोटियां करके इलाके के आवारा कुत्तों को डाल दूंगा मैं। एक मरे हुए आदमी को मारने के लिए इतनी मुशक्कत करने की क्या जरूरत है? आप मुझे मेरा कसूर बताइए, मैं खुद जाके लटक जाऊंगा। भगवत, इतना तू भोला कि तुझे पता नहीं तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू पीर नाजिम शाह की इज्जत पर नजर डाले। मैंने आपकी इज्जत पे कभी भी नजर नहीं डाली। मैंने आपको हमेशा इज्जत दी है। माही यहां क्यों आती है? ये सवाल आपने उससे खुद क्यों पूछा? सवाल जवाब का वक्त हुआ खत्म। नहीं शादी मज़ार है शादी, और यहाँ के लोग बहुत जज्बाती हैं। कल को मुजहरे और वोटर्स ने कहना है कि शादी ने बेटे को मज़ार पे गोली मार दी। देख लेंगे शादी, सही बात पर सही मुकाम पर देख लेंगे।
चंद सांसें हैं तेरे पास, और इन सांसों को भी मेरा एहसान मानना। खुदा की कसम ज्यादा दिन नहीं जिएगा तू। काका तुम गए नहीं अभी तक? नहीं, आपने ही कहा था तभी जा पाऊंगा जब जाना लिखा होगा।